Good morning, students. Today we are going to start chapter 10, The Rise of Small Kingdoms in North India. कहते हैं उस समय पर नॉर्थ इंडिया में कौन से छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स एराइज हुए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हो ये मैप है इंडिया का, तो इसमें आपको ये तीन आपको वो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पालास। तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया का मैप। जैसे हम कहाँ पर रह रहे हैं, नॉर्दर्न पंजाब, हरियाणा में स्टेट, तो हरियाणा आपकी स्टेट यहाँ पर वो भी नॉर्दर्न साइड में आती है। तो हर्षवर्धन जो था वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द एंशियंट इंडिया। तो कहता है कि क्योंकि हमने जो है 6 में एंशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा और अब हम मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हर्षवर्धन जो था वो एंशियंट इंडिया का सबसे जो है वो लास्ट ग्रेट रूलर था। उसकी डेथ के बाद अगर हम देखें तो पूरा जो एम्पायर था वो कहते छोटे छोटे किंगडम्स में जो वो डिवाइड हुआ हुआ था। तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी और लैक ऑफ उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं था, उनके जो सक्सेसर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वीक थे। तो इस वजह से कहते हैं कि वहाँ पर इस पीरियड में सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी नॉर्थ इंडिया में। तो 3 पावरफुल किंगडम्स एरोज बिटवीन 750 CE टू 1000 CE। तो कहते हैं अगर कहते हैं उसके बाद 3 हमारे कहते हैं कि मेन उस समय पर एम्पायर हुए, जिनको हम क्या जानते हैं, एज ऑफ 3 एम्पायर्स। उसको हम एज ऑफ 3 एम्पायर्स का नाम देते हैं। सबसे पहले आते हैं राष्ट्रकूटास, यहाँ पर है, ये है, दैट इज राष्ट्रकूटास टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन। ये हमारा डेक्कन पार्ट है, तो उसका नॉर्दर्न पार्ट में राष्ट्रकूटास थे, ठीक है। एंड द पालास इन द ईस्टर्न इंडिया, ये पालास अगर हम देखें तो ये ईस्टर्न पार्ट में, ये हमारा बंगाल का, बिहार का हिस्सा जो है वो पालास का हो गया। एंड द थर्ड प्रतिहारास इन अवंती, साउदर्न राजस्थान एंड गुजरात, ये राजस्थान और ये गुजरात। तो ये हमारे कौन से हो गए, प्रतिहारास। तो ये 3 हमारे कहते हैं कि उस समय पर ये हमारी मेन किंगडम्स थी, जो कहते हैं कि लेकिन आसपास में अपने उसमें जो है वो युद्ध में ही अंगेज रही, और लेकिन कहते हैं काफ़ी ये सक्सेसफुल थी, अपना उन्होंने स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन किया, और जिससे कहता है कि काफ़ी हमारी आर्ट और आर्ट लिटरेचर में काफ़ी प्रोग्रेस हुई। तो 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे कौन से आते हैं, राष्ट्रकूटास, ठीक है, जो डेक्कन के नॉर्दर्न पार्ट में थे। The Rajputas established the most powerful empire in northern Deccan in 753 CE. They became the master of the large area of the present Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Karnataka. कहता है जो आज हमारे कौन कौन से हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर गुजरात है, और यहाँ पर जो है कहता है उसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा, बिहार, महाराष्ट्र, ये पार्ट हमारे अलग अलग बाद में हुए। बिहार यहाँ पर है, महाराष्ट्र हमारा यहाँ पर है, और कर्नाटका उसके नीचे आ गया। तो ये उस समय पर प्रतिहारस के पास ये हिस्सा था। और इसके अलावा गोविंदा थर्ड एंड दंती दुर्गा इज कंसिडर्ड टू द रियल फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटास एम्पायर। और किसने इसका जो है वो नींव रखी, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग जो था उस समय का सबसे जो है वो मेन वो था, उनका फाउंडर था, तो उसने कहते हैं कि इसकी नींव रखी। द राष्ट्रकूटास वर ग्रेट वॉरियर्स, आर्ट लवर्स और स्कॉलर्स। कहते हैं इसके अलावा राष्ट्रकूटास जो थे वो बहुत बड़े योद्धा थे, कला प्रेमी थे और बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्होंने बहुत से टाइटल्स अडॉप्ट किए, जैसे चक्रवर्ती, महाराजा धीराज, परम भाद्रक, ये उनके उस समय के टाइटल्स थे जो दिए जाते थे। जो भी कोई बहादुरी का काम करता था उसको जो है वो जो बड़ा राजा होता था उनको ये उपाधियाँ दी जाती थी। दे मेंटेन ह्यूज आर्मीज एंड एनकरेज ट्रेड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ी सेना बनाई हुई थी, और इसके अलावा कहते हैं कि वो अपने जो है वो ट्रेड को भी एनकरेज करते थे ताकि लोग जो है काफ़ी खुशहाल रह सके। राष्ट्रकूटास फॉलोज जैनिज्म बट ही आल्सो पेट्रोनाइज बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। कहते हैं वो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन साथ साथ वो अपना जो है वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को भी मानते थे, और मुस्लिम्स को भी। राजपूतास रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कहते हैं इसके अलावा कहते हैं कि उनके पास वो आर्ट और आर्किटेक्चर के भी बहुत बड़े उनके पास ये इसकी भी बहुत बड़ी कला थी। देयर रूल्स आर द फ्लरिश ऑफ रीजन लिटरेचर। कहते हैं इसके अलावा रीजन ऑफ लिटरेचर में भी वो काफ़ी वो उन्होंने फ्लरिश मीन्स फलना फूलना, काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस की। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा बिलोंग टू हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्ट्स are a period of the are a proof
ऑफ द रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राजपूतास। कहता है कि अगर हम देखें जो एलोरा में रॉक कट टेम्पल्स बने हुए हैं या जो हिंदू से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट से, जैन से, कहते हैं इसके मतलब उनमें जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस थी, मीन्स कि वो धार्मिक उनमें सहन शक्ति थी। बाकी ये नहीं कि जैन धर्म को मानते थे, दूसरे दूसरे धर्मों को भी उतना ही आदर करते थे। इसके अलावा जो किंग अमोघ वर्षा हिमसेल्फ वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। कहता है वो संस्कृत का जो बहुत बड़ा लवर था, बहुत बड़ा प्रेमी था। ही रोट कबीरा कवि गार्मज्ञ का वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन कन्नड़ा पोइट्री। कन्नड़ा पोइट्री में उसने जो है वो अपनी बहुत बड़ी जो है वो एक राइटिंग उसमें वो लिखा उसने। और बाय द एंड ऑफ द 10th century द चालुक्यस क्रश द पावर ऑफ राजपूतास एंड टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ देयर किंगडम। और कहता है कि 10th century के एंड में जो चालुक्यस आए उन्होंने राजपूतास को क्रश कर दिया, मीन्स दबा दिया, और वहाँ पर अपना कंट्रोल बना लिया। अब नेक्स्ट हमारे कौन से आ जाते हैं, पालास। पालास कौन थे, कहते हैं कि वो कहाँ पर थे, हमारे ईस्टर्न पार्ट में। तो पालास के बारे में अगर हम जाने तो वो हमारे क्या है, वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ द हर्षा एंड द असेंडिंग ऑफ पालास। कहता है कि अगर हम पालास के बारे में जाने तो कहता है कि उस समय पर हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह से जो है वो बंगाल की जो हिस्ट्री है हर्षा की डेथ के बाद और पालास के आने के बीच में, कहता है वो पीरियड कैसा रहा। But it is well known that during this time Bengal is in lot of infighting among the small kingdoms। कहते हैं बंगाल में छोटे छोटे राज्य बने हुए थे और जो लोग थे वहाँ के लोग जो थे वो कहते हैं कि उन्होंने गोपाला को अपना एक राजा चुना और उन्होंने ताकि वो अपनी उसमें जो राज्य में अपनी पीस एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन कर सके। और उसने बहुत बड़ा एम्पायर सेट किया और अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स तक आगे उसके जो है वो रूल करते रहे। और ही सक्सेसर यूज पाला आफ्टर देयर नेम। कहते हैं उसके जितने सक्सेसर, उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अपने नाम के आगे पाला वर्ड यूज़ करते थे, तो इस वजह से इसको पाला डायनेस्टी कहा जाता है। और धर्मपाला जो था वो उनका ग्रेटेस्ट रूलर था पाला डायनेस्टी का। कहते हैं उसने भी बहुत सारे बुद्धिस्ट के जो है वो अपने एजुकेशन सेंटर बनाए जिसमें कि विक्रमशील विहार जो है वो उसमें मेन था। और हिज सन देव पाला एक्सटेंड द पाला एम्पायर एंड डिफीटेड द हुन्स। और द एंड ऑफ दिस पीरियड यूजर्स इन द डिक्लाइन ऑफ पालास। कहते कि जो धर्मपाला था उसने वो बहुत बड़ा ग्रेट रूलर था, उसने बुद्धिस्ट का, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। आपने देखा था कि ऊपर जो हमारे वो थे राष्ट्रकूतास वो जैन धर्म के थे, लेकिन पालास जो थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। लेकिन कहते कि उसका जो बेटा था देवपाला, कहते हैं उसने भी पाला एम्पायर को बहुत बड़ा उसने एक्सटेंड किया, उसको बढ़ाया। जबकि कहते हैं कि बौद्ध धर्म को मानते थे लेकिन फिर भी उनके मैनी स्कॉलर्स वर सेंट टू डिस्टेंस कंट्री टू स्प्रेड बुद्धिज्म। अपने बहुत बड़े विद्वान लोगों को उन्होंने दूसरे देशों में भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। लेकिन इसके अलावा वो ब्राह्मण लोगों को भी अपना जो है वो दान देते थे ताकि वो अपना मंदिर वगैरह बना सके। और इसके अलावा पालास वर द ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। जो पालास थे वो कहता है कि उनके जो है वो आर्ट के, एजुकेशन के और लिटरेचर के भी बहुत बड़े पुजारी थे। तो ये तो छोटा सा हमारा पालास। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रतिहारास। देवर आल्सो कॉल्ड गुर्जारा प्रतिहारास। उनको क्यों कहा जाता था गुर्जारा प्रतिहार? क्योंकि बिकॉज दे ऑरिजिनेट फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनको गुर्जारा प्रतिहारास कहा जाता था। कहते इसके अलावा उन्होंने गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान में कहता है कि वो थे। और फाउंडर ऑफ द प्रतिहारास एम्पायर वाज द नागा भट्टा फर्स्ट। कहता है कि वो और द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द मिहिर भोज। नागा भट्टा फर्स्ट तो कहता है कि उसका जो फाउंडर था, लेकिन उसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था वो कौन था? मिहिर भोज था। कहते हैं जिसने कि कन्नौज को अपना कॉन्कर किया, जीता। और द कॉन्टिन्यूस बैटल वीकेंड द प्रतिहारास एम्पायर एंड ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। कहते हैं बार बार युद्ध करने से कहते हैं जो प्रतिहारास थे वो थे, कहते हैं कि वो छोटे छोटे जो है वो वीक होते चले गए और वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होते चले गए। अगर प्रतिहारास का देखें तो वो बहुत बड़े ग्रेट वॉरियर्स थे। कहते हैं उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, किसके साथ? पालास के साथ भी और राष्ट्रकूतास के साथ भी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो प्रतिहारास किंग थे, कहते हैं कि वो आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े पुजारी थे।
किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वॉज ए वेल नोन स्कॉलर। मिहिर भोज भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर था और उसने रीजनल लैंग्वेज डेवलप की वहाँ पर। कहते हैं इसके अलावा कहते हैं इसमें अगर हम देखें ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म्स ऑफ मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन, जो है कहता है कि वहाँ की जो है वो कॉमन लैंग्वेज थी। असमियास, उड़िया, बंगाली कहते हैं ये भी ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर हो गई। इसके अलावा उन्होंने ब्यूटीफुल टेम्पल बनाए, जैसे टेम्पल ऑफ खजुराहो है, कांचीपुरम है, थानेश्वर है, भुवनेश्वर है, पुरी है, कोणार्क जो सन टेम्पल है। कहते हैं वो सारे जो है वो प्रतिहारस के पीरियड में बने। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द आर्ट ऑफ मिनिएचर कहते हैं कि जो होती है वो जो हमारी स्मॉल स्मॉल पेंटिंग्स जो है कहते हैं वो भी इस पीरियड में स्टार्ट हुई। और उसके अलावा जो हमारा ट्रिपेट स्ट्रगल मीन्स, ये ट्रिपेट क्या होता है कि जो इन तीनों का, कन्नौज वॉज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। कन्नौज जो था वो कहता है सबसे बड़ा जो है वो सिंबल ऑफ पावर मीन्स कि सबसे बड़ा वहाँ का जो नॉर्थ इंडिया में इन एरिया था। हैंस द थ्री किंगडम्स, द राजपूतास, पालास, प्रतिहारास, कहता है वो तीनों उसमें अंगेज रहे कि वो किस तरह से कन्नौज पर अपना जो है वो अधिकार जमाते रहे। तो इसके लिए कहता है कि उन्होंने अपने सुपरमेसी के लिए स्ट्रगल किया और कहता है इसी को हम ट्रिपल स्ट्रगल का नाम देते हैं। और कहते हैं हर कोई उसमें जो है वो सक्सेस भी हुआ, टर्न बाय टर्न उनका अधिकार होता गया। लेकिन कॉन्टिन्यूस अटैक के कारण कहता है कि वो वहाँ की जो है ग्रेट पावर उनकी डिक्लाइन हो गई और धीरे धीरे कहता है कि ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गए और बहुत से जो है स्मॉल